अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह पंजेरी बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं आपको गुड़ के साथ पंजेरी बनाना बता रही हूँ जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए 1.5 कप हम यहाँ अखरोट ले रहे हैं, पौन कप किशमिश लेंगे, पौन कप हम तरबूज या खरबूज के बीज लेंगे और 1 कप बादाम, 1 कप काजू, 2 कप खजूर और आधा कप कद्दू के बीज। देखिए, ये 1 किलो ग्रेटेड नारियल है, सूखा नारियल है जो मैंने घिस कर रखा, और 250 ग्राम ये है गोंद। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का गोंद ले सकते हैं। यहाँ मैंने धौंडे का गोंद लिया है। ये देखिए, गोंद के यहाँ बड़े बड़े पीसेस हैं। अगर ये गोंद सूखा हुआ होगा तो ये आसानी से इस तरह से टूट जाएगा। अगर गोंद सूखा नहीं होगा तो ये नहीं टूटेगा। तो आप इसे पहले सुखा लीजिए, अगर सूखा नहीं है तो। फिर उसके बाद इस तरह से इसे कूट कर बारीक कर लीजिए, तो तलने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद एक कढ़ाई में आप घी गरम कीजिए। यहाँ आधा किलो घी हम गरम कर रहे हैं। उसके बाद जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो गोंद डालिए। गोंद डालने के बाद इस तरह से ये फूल जाएगा। गरम घी में ये गोंद इस तरह से फूल जाएगा, और फूलने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और फिर आप इसे निकाल लीजिए। इसे हाई फ्लेम पर तलना होगा क्योंकि ये गोंद बहुत जल्दी से फूल जाता है। अब देखिए, हमने उसी घी में हमने नट्स फ्राई करने हैं। तो यहाँ मैं पहले अखरोट फ्राई कर रही हूँ। अखरोट के मैंने बड़े बड़े ही पीसेस रखे हैं, और मैंने अखरोट थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि अखरोट काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। आप चाहें तो अखरोट के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। मैंने यहाँ बड़े बड़े ही पीसेस रखे हैं। तो देखिए, इसे तल कर अच्छी तरह से इसका घी निकाल लीजिए। उसके बाद उसी घी में आपने काजू तल लेने हैं। काजू के मैंने आधा आधा टुकड़े किए हैं। अब काजू को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। काजू को बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं लगेगी, बहुत ही कम हीट में ये फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप खजूर फ्राई कीजिए। खजूर को देखिए, मैंने इस गुठली निकाल कर इस तरह से आधे आधे टुकड़ों में कट किया है। आप चाहें तो इसके 4, 5 या 6 बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं, या फिर इसे बहुत बारीक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। यहाँ मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे हैं इसके। तो इसे भी फ्राई करके आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। इसका घी भी सही तरीके से निकाल लीजिए, और फिर उसी घी में आप तल लीजिए ये तरबूज और खरबूज के बीज, ठीक है। उसे भी अच्छी तरह से निकाल लीजिए क्योंकि ये तरबूज और खरबूज के बीज भी बादाम से कम न्यूट्रिशियस नहीं होते, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें भी आप तलकर निकाल लीजिए। और अब हम कद्दू के बीज तलेंगे। कद्दू के बीज भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, जो आजकल कोई भी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसे भी पंजेरी में डालिए, इससे पंजेरी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी और न्यूट्रिशियस भी। अब घी कम कीजिए और उसमें डाल दीजिए ये घिसा हुआ खोपरा, यानी ग्रेटेड नारियल, सूखा नारियल डालिए, और फिर इसे अच्छी तरह से कम घी में फ्राई कर लीजिए, ठीक है। तो इसे कम घी में हमने फ्राई करके निकाल लेना है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। अब देखिए, सारे नट्स वगैरह हमने फ्राई कर लिए हैं, और ये है 1 किलो गुड़। 1 किलो गुड़ को मैंने कढ़ाई में डाला। 1 कप पानी डाल दीजिए, और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पिघला लीजिए। हमें गुड़ को पिघला लेना है पहले। तो गुड़ को हमने गैस पर पिघलाना है। पिघलाते वक्त चम्मच हिलाइए। फिर उसके बाद इसमें आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अब हम इसे छान लेंगे क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, कुछ काड़ियाँ, कंकर वगैरह भी होते हैं, इसीलिए हम इसे छान लेंगे। छान के वापस से हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे, और फिर इस गुड़ की चाशनी को हम पकाना शुरू करेंगे क्योंकि हमने इसमें 1 कप पानी डाला था, इसीलिए हमें इसे पकाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। पकते वक्त इसे चेक कीजिए कि इसका गोली बन रही है या नहीं। अगर ये गोली बन रही है, पानी सूख गया है, देखिए इस तरह से प्लेट पर डालकर देखिए इसकी गोली बन रही है या नहीं। और फिर आप एक प्लेट पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए जिस पर कि हमें ये पंजेरी जमानी है। तो देखिए, गुड़ अब इस तरह से पक रहा है, मतलब इसका जो पानी है वो सूख गया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये भुना हुआ या फ्राई किया हुआ खोपरा।
और फिर सारे नट्स डाल दीजिए एक एक करके। मैंने काजू डाल दिए, खजूर डाल दिए, और फिर उसके अलावा मैंने ये अखरोट डाल दिए। अखरोट को आप चाहें तो छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। फिर बादाम डाल दीजिए और किशमिश डाल दीजिए, और साथ ही हमने इसमें ये मेलन सीड्स डाल दिए। ये सभी चीज़ें जो मैंने फ्राई की थी वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। कद्दू के बीज भी हमने डाल दिए, और ये रहा गोंद जो हमने फ्राई किया था, गोंद भी ऐड कर दीजिए। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए गैस का फ्लेम ऑन है, लेकिन बहुत कम फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं। फिर आप क्या कीजिए, इसे प्लेट पर डाल दीजिए। जिस प्लेट पर हमने घी लगाया था उस प्लेट पर आप इसे डाल दीजिए और फिर इसे बराबर कीजिए। एक कटोरी के बेस को आप घी लगाइए और घी लगाकर इसे इस तरह से बराबर कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसे लेवल कीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बेलन पर घी लगा सकते हैं और घी लगाकर इसे इस तरह से बराबर कीजिए। और फिर उसके बाद ऊपर से खसखस छिड़क दीजिए। खसखस को आप थोड़ा सा भून लें और भून कर ऊपर से इस तरह डालिए। ये दिखने में भी अच्छी लगती है और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होती है। तो हमने खसखस इस तरह से छिड़क देना है और बराबर कर लेना है। अब इसे आप 1 घंटे के अंदर भी सुखा लेंगे, यानी 1 घंटा भी नहीं लगेगा इसे सूखने के लिए। और जब ये सूख जाएगा तो आप इसे कट कर लें, अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर लें, और कट करके आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे तो 1 महीने तक ये अच्छी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हों, आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो आप क्या करें कि इसका जो 1 पीस है वो खाएं और उसके बाद सुबह सुबह दूध पी लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।